जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं कांता जी, जो कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप इसे सेवा भावना से कर रहे हैं। आपका कहना है हमारी अच्छी जानकारियों से किसी का भला हो सकता है, तो हमें उसका लाभ उन्हें देना चाहिए। आज हम उनसे बात करते हैं। आपकी ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में रुचि किस तरह से हुई? आप सभी को नमस्कार। मैं कांता। एक्चुअली वास्तुशास्त्र ज्योतिष में मैं अपना कार्य कर रही हूँ। ये तो एक रिसर्च का विषय है, ठीक है ना। हमेशा का एक अध्ययन है। लेकिन जैसे आपने जो सवाल किया है कि किस तरह से अचानक से आपकी रुचि जो है एस्ट्रो में हुई, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं पहले तो कि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कानपुर से की हुई है। काफी समय तक अच्छी तरह से जॉब वॉब सब करने के बाद जैसे होता है ना कि मन नहीं लग रहा है, तो ये मन नहीं लग रहा है कि पीछे मैंने जॉब को क्विट किया। मन नहीं लगा। कुछ दिन ऐसा लगा कि आई शुड गो फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। मैंने उसकी भी प्रिपरेशन करी, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे, बस यहाँ पे ही वो अपने आप एक रुझान फिर मेरा बना कि क्या प्लैनेट कह रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब ने मुझे जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ आकर्षित किया, ठीक है। फिर एस्ट्रोलॉजी से ही मैंने समझा कि एक्चुअली में मुझे क्या करना था, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी फिर समझ आया कि हाँ, मुझे एक्चुअली में सेवा कार्य, रिसर्च फील्ड और जैसे कहते नहीं कि किस तरह से, जैसे कहते नहीं कि कुछ डेप्ट होते हैं, कुछ कर्ज होते हैं जो हमको करने ही हैं। बिकॉज जब तक हम नहीं करेंगे कि वी विल ऑलवेज गो फॉर सम टाइप ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन अवर लाइफ, वो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों की वजह से मुझे लगा कि डेफिनेटली आई शुड गो फॉर एस्ट्रोलॉजी फर्दर। आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा करियर को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता रहती है। ज्योतिष द्वारा इसमें किस तरह से मदद की जा सकती है और लोग इसका किस तरह से लाभ ले सकते हैं? देखिए, बात ये है कि एक्चुअली में तभी मैंने कहा कि आज मैं टॉपिक ही करियर एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पे लूँ। जैसे आपने बताया कि करियर को लेके बहुत जैसे होता है ना कि डिस्टर्बेंस बना रहता है। काम कर रहे हैं फिर भी काम में मन नहीं लग रहा है। मम्मियाँ परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चे कह रहे हैं मुझे क्रिकेट खेलना है, तो उनको लग रहा है क्रिकेट खिलाएँ कि ना खिलाएँ, कोचिंग भेजें कि ना भेजें, फुटबॉल खिलाएँ कि ना खिलाएँ। तो आज इस पे मेन मुझे बात करनी है कि एक्चुअली में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है क्या? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे प्रोफेशन, हमारे कर्म को भी डिसाइड करती है? तो डेफिनेटली इसका आंसर यस है। तो मैं आज थोड़ा-सा इसके बारे में ये आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है, अगर आपको जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, तो सिंपल अगर आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स हैं, तो सिंपल उसको पुट कीजिए एस्ट्रो सेज वगैरह में, तो आपको एक लग्न चार्ट मिलेगा। सबसे पहले तो होता है ना कि हम खुद भी उत्सुकता होती है, अरे पता तो करें कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो आप जब अपनी लग्न कुंडली ओपन करेंगे, तो उसमें देखिए कि आपके 10th हाउस में प्लैनेट कौन सा है। देखिए, 10th हाउस हमारे कर्म का घर है, ठीक है। हमारे कर्म, हम क्या करने आए हैं, ठीक है। सपोज कीजिए वो प्लैनेट आपको मिल जाता है वीनस। सपोज कीजिए वो प्लैनेट आपको वीनस मिलता है, तो वीनस जैसा प्लैनेट हमको ये कहता है कि हम हर काम को बहुत ही सॉलिडनेस के साथ करेंगे। हम कोई ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि वीनस है, ठीक है। हम कोई काम आर्किटेक्चर, कोई डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपका प्लैनेट मार्स आ गया, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। आप कोई किसी तरह की इंजीनियरिंग जिसमें सिविल हो, ठीक है, इस तरह के इंजीनियरिंग के काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे एक एक रिसर्च है। जब हमें और डेप्थ में जाना पड़ता है तो वी गो फॉर द D10 चार्ट, जो आपका मेन, जैसे कहते हैं ऐसे जो 10th हाउस का भी 10th कर दिया, तो D10 चार्ट जो बनता है वो हमें बताता है एग्जैक्टली क्या कर्म हमें करना है। यहाँ पे बैठे हुए सारे प्लैनेट्स हमको इंडिकेट करते हैं कि एक्चुअली में हमारी लाइफ किस तरह से आगे जाएगी। मान लीजिए लगन में कोई प्लैनेट है, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए लगन में आपके प्लैनेट राहु बनता है, तो ये हमको ये इंडिकेट करता है कि हमें कोई ना कोई ऑनलाइन का काम करना ही पड़ेगा। और मान लीजिए उसको और आगे बढ़ाते हैं, अगर उसका संपर्क 12th हाउस से बन गया, फिर क्या करेंगे। 12th हाउस से अगर बन गया तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेन के साथ भी लिंक बनाना पड़ेगा। इसमें MNCs भी शामिल है, मल्टीनेशनल कंपनीज, या आप खुद भी विदेश जाके स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने काम को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेरिएशंस हैं। अब जैसे इसी को मैं जवाब दूं कि अगर मम्मियां पूछें कि मैम क्या स्पोर्ट्स पर्सन मेरा बच्चा बन सकता है,
तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसी जैसे मैंने कहा कि जो लग्न चार्ट बनता है उसका अगर आपका 5th हाउस एक्टिव है, 5th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है या मार्स सपोर्ट कर, भाई मार्स हमारी क्या एनर्जी है, मार्स एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन के आपको दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजिए, क्योंकि मार्स फिर कह रहा है, जैसे कहते हैं एक तो देखिए प्लैनेट्स के 2 फेज होते हैं, प्लैनेट को यूज कर लीजिए, अदरवाइज प्लैनेट आपको यूज कर लेगा। ये बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर आपने प्लैनेट को यूज नहीं किया तो मे भी आगे जाके बच्चे में बहुत ज्यादा एंगर, एक हाइपर एक्टिविटी, अपने गुस्से को ना दिखा पाने की वजह से पता चला बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप बच्चे से डर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चैनलाइज कैसे होगी उसकी एनर्जी, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन के तरफ भी वो उसको ले जा सकता है। आप से समझिए कि कितना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हुई अगर हमने उसको प्रॉपर हैंडल शुरू से नहीं किया, क्योंकि मार्स ब्लड है, हमारे शरीर की एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से प्लैनेट्स को अगर हम समझ के शुरू से चलें तो हमारे प्लैनेट अलाइन भी होते हैं, साथ के साथ ही वो हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। ऐसे समझिए कोई प्लैनेट हमें खराब रिजल्ट कब देगा, जब हम उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फिर हमको दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये बात करियर एस्ट्रोलॉजी को लेके, अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट भी कीजिए। क्या स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी ज्योतिष के माध्यम से कुछ मदद की जा सकती है? अब जैसे स्वास्थ्य, जब आपने स्वास्थ्य का नाम लिया तो आपको मैं बता दूं, बहुत ही प्राचीन काल से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में एक विषय है, एक अलग सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आजकल तो क्या है, बहुत सारी जैसे कहते हैं डिसीजेस के नए नए नाम मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक हम छोटा सी बात लेते हैं, कोरोना का टाइम लेते हैं। कोरोना के टाइम पे कितनी सारी डिसीजेस, क्या था, इन्फेक्शन था ये। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी तरह के इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे साथ तब होंगे जब कहीं ना कहीं राहु एक्टिव होगा हमारे प्लैनेट में, ठीक है। तो राहु इज द मेन प्लैनेट ऑफ इन्फेक्शन। अब जैसे मैंने वही कहा, अगर कोई पर्सन उसको पॉजिटिव यूटिलाइज कर रहा है तो वो प्लैनेट हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। ऐसे समझिए कि ओल्ड एज का कोई पर्सन है और वो ज्यादा मोबाइल वगैरह, जैसे राहु क्या है, किसी ना किसी तरह का ऑनलाइन वर्चुअल मीडियम नहीं यूज कर रहा है, तो उनको राहु ने ज्यादा पकड़ा, ठीक है। तो एक तरह से इन्फेक्शन है, ठीक है। या डेफिनेटली अगर आप सोचिए किसी तरह का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन आप उसका नहीं करिए, आपने उसकी एक टाइमली उसकी रेमेडी नहीं करी, तो डेफिनेटली आपको वो इन्फेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँ, किसी पर्सन कहता है कि मुझे हाई बीपी, लो बीपी का प्रॉब्लम है, तो बीपी, अब देखिए ब्लड वर्ड आया, तो ब्लड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मार्स। उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुंडली में, उसके बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन इस तरह की है कि वो इफेक्ट दे रही है, जिसकी वजह से उसको ऐसे बीपीज के इशू आ रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं एक और नाम ले लूं, जैसे कोई पर्सन कहता है कि हमें स्टोन है, किडनी में स्टोन है। अब आपको मैं बता दूं, स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है, स्टोन की प्रॉब्लम हमको जनरली जनरली क्या है, इट्स डेफिनेटली जो देते हैं वो सैटर्न देते हैं, क्योंकि सैटर्न अपने आप में एक कारक बनता है स्टोन का। काफी ज्यादा ऐसा समझिए कि जब कॉन्स्टिपेशन कहते हैं ना, तो कॉन्स्टिपेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ सैटर्न, ठीक है। तो स्टोन तक की रेमेडी, इस तरह की रेमेडीज अगर हम करें, क्योंकि अगर हम दशाओं में देखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक्टिव मिलेंगी। आप सोच सकते हैं दशाएं क्या हैं, आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। दशाएं एक्चुअली क्या होती हैं, हमारे जैसे टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। अगर मैं नाम लूं, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, ठीक है। इन सभी प्लैनेट्स को ईश्वर ने काम दिया है, एक एक करके सब अपनी अपनी दशाओं में एक्टिव होते हैं, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए सैटर्न की दशा है, हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, हमें प्रॉब्लम दिखेगी। सैटर्न की दशा में हो सकता है अचानक से कोई इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, या फिर और ज्यादा उसको दे ले तो वो पेन और इवन स्टोन तक की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ बन सकती है। अब बात होती है कि क्या इसकी कोई रेमेडी भी है। डेफिनेटली चार्ट को एनालिसिस करके प्रॉपर देख के उसकी हम एनालिसिस भी करके
उसको एक जैसे कहते हैं रेमेडियल पार्ट में भी एस्ट्रोलॉजीज के थ्रू उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसे मैं कह रही हूँ उसके थ्रू हम इन सभी के एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। इस पे ऑलरेडी काफी काम हो रहा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काफी नया टॉपिक बट स्टिल इट्स वर्किंग अ लॉट। काफी इस तरह के बहुत पेशेंट्स आ जाते हैं। गर्ल्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है मैरिज के बाद, दे आर हैविंग द चाइल्ड बर्थ इशू। आजकल बहुत ज्यादा आईवीएफ करा लिया, सब कुछ करा लिया, दुनिया भर के काम कर लिए, बट स्टिल उनका वो कंसीविंग नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वास्तु भी कैसे हेल्प करेगी। वास्तु में देयर आर सम देवताओं के जोन्स होते हैं हमारे घरों में। ठीक है, तो जैसे कि एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जैसे पर्जन्य एनर्जी, इंद्रा देवता की एनर्जी, तो अगर ये कहीं ना कहीं घर में इम्बैलेंस हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी लेडीज को कंसीविंग करने में। इसी में पितृ एनर्जी, अगर हमारे पितृ कहीं रुष्ट हैं तो भी हमें प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी आफ्टर मैरिज। काफी काफी टाइम हो जाता है, बट जैसे ही आपने कुछ रेमेडीज करी, एक तो आपको सोल्यूशन मिलेगा और सोल्यूशन के साथ आपको रास्ते मिलेंगे और आप कंसीविंग के लिए आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के, हैं सारे 9 प्लैनेट्स, बट स्टिल दे आर वर्किंग इन डिफरेंट वेज और ये सारी डिसीजेस बनती हैं। रेमेडीज बहुत आसान है, आप डेफिनेटली आप चार्ट शेयर करें, वी विल कंटिन्यू। आपसे ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के बारे में कोई सलाह या जानकारी लेना चाहें तो आपसे किस तरह संपर्क कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इट्स अबाउट द ऑनलाइन कंसल्टेशन। ठीक है, नंबर्स हैं हमारे, आप नंबर्स के थ्रू व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई अर्जेंसी है तो। ठीक है, जो रिक्वायर्ड होगा, आपकी बर्थ डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बर्थ डिटेल्स में आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम बहुत ही एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप परफेक्टली अपना टाइम बता पाएंगे, और प्लेस, ये 3 बातें हैं। आप इसका मैसेज कीजिए तो हम चार्ट एनालिसिस करके, हमारी बाकायदा पूरी टीम इस पे वर्क करेगी। ठीक है, और विद इन 2 to 3 डेज हम आपको खुद कॉल बैक करेंगे जो भी आपका इशू है। कई बार होता है, ये मैं आपको यहीं पे आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है पर्सन्स कहते हैं कि मैम हमारे पास हमारा टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं होरारी नंबर का। ठीक है, तो होरारी नंबर में आपको बता दूं 1 से लेके 249 तक कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं। उस समय आपके मन में जो नंबर क्लिक हो, जैसे आपके मन में सवाल आया, तुरंत जो नंबर क्लिक हो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका जो कंसर्न है, जो भी आप अपने प्रॉब्लम है, जो भी आपका कंसर्न है, ठीक है, वो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ में। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर है 6396765973।